नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बीडीएम एजुकेशन हब। मैं हूं सचिन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 वीडियो है दोस्तों। पार्ट 1 में हमने समझा था पिछली वीडियो में, तो जिन्होंने भी नहीं देखी है पार्ट 1 तो पहले पार्ट 1 देख के आइए। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं एक सिंपल से क्वेश्चन से कि व्हाट इज ए नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या होता है? तो जिनको भी नहीं पता एक बार देख लीजिए नेशन स्टेट होता क्या है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो किसी देश में जिन लोगों की कॉमन आइडेंटिटी हो, कॉमन गवर्नमेंट हो और सभी लोग एक जैसे सेम रूल फॉलो करते हो, उसे हम कहते हैं नेशन स्टेट। क्या करते हो? कॉमन, सभी की क्या हो? कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन आइडेंटिटी प्लस गवर्नमेंट प्लस रूल्स, उसको हम बोलते हैं नेशन स्टेट। उसे हम बोलते हैं नेशन स्टेट। ये एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, तो इसको ध्यान से देख लेना और नोट कर लेना। आगे हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। एक छोटा सा हमें टॉपिक दिया हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, कि कैसे फ्रांस ने यूरोप को मदद की, या कैसे यूरोप फ्रांस से प्रभावित हुआ कि भाई हमें क्या करना है, हमें भी फ्रांस जैसे आजाद होना है, हम भी ऐसे नहीं रहेंगे, उनको मिल रहा है अब हमें भी चाहिए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया फ्रांस को, थोड़ा वो हम समझते हैं कि फ्रांस में हो क्या रहा था। थोड़ा फ्रांस को देखते हैं। क्लास 9 चैप्टर 1 में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो फ्रांस था वो 3 हिस्सों में डिवाइड था। किस किस में? 3 स्टेट में डिवाइड था। स्टेट फर्स्ट, स्टेट सेकेंड और स्टेट थर्ड। अब स्टेट फर्स्ट में कौन लोग आते थे? जितने भी चर्च थे वो आते थे स्टेट फर्स्ट में। स्टेट सेकंड में कौन आते थे? नोबल्स और उनकी फैमिली जितनी भी थी, नोबल्स और उनकी फैमिली। और स्टेट थर्ड में जितने भी लोग बचे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़े व्यापारी हो, कोई भी हो, वो सभी लोग आते थे स्टेट थर्ड में। अब यहाँ पर दिक्कत ये थी कि ना ये लोग टैक्स देते थे, ना ये लोग टैक्स देते थे, सिर्फ ये स्टेट वाले टैक्स देते थे। इसमें किसान, व्यापारी सभी लोग आते थे। चलो कोई बात नहीं, टैक्स दे दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे वहां पर हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं जिससे ये जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाना, मतलब चलो पहले तो टैक्स दे रहे थे लेकिन उनपे और ज्यादा टैक्स लगाना, टैक्स को बढ़ाना, खाने की कमी हो जाना, और वॉर जैसी सिचुएशन थी, बहुत कुछ ऊपर से देश के ऊपर भी कर्जा था। तो हमने बहुत सारी चीजें वहां पर पढ़ी थी, लेकिन सभी लोगों ने एक साथ जुट गए। कुछ यहाँ के लोगों ने मदद की, यहाँ के लोग तो थे ही, इन सभी ने एक होके फ्रांस को ट्रांसफॉर्म किया, फ्रांस को बदला। और अगर फ्रांस को बदला तो सिंपल सी बात है, वहां पर चीजें आई होंगी। तो वहां पर क्या चीजें आई, वो 5 चीजें हम देख लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं। सबसे पहले वहां पर आया, उन्होंने क्या, अपना फ्लैग लॉन्च। भाई हम अपना खुद का फ्लैग रखेंगे। फ्लैग पहले नहीं था, सभी लोग अलग अलग थे, छोटे छोटे टुकड़े हो रखे थे हर जगह के। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग। चलो फ्लैग तो आ गया, लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी ध्यान से सुन लेना कि फ्लैग आया, फ्लैग के साथ वहां पर आया उनका नेशनल एंथम। नेशनल एंथम, और वो क्या था? सभी बताएंगे कमेंट करके, क्या था वहां का फ्लैग का नाम? सॉरी, क्या था वहां के नेशनल एंथम का नाम? इसको नहीं पता लिख लेना। ला मर्सिलेस, ला मर्सिलेस। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें आई।
उसके बाद वहां पर आया यूनिफॉर्म लॉ। अब यूनिफॉर्म लॉ क्या होता है? यानी सभी के लिए रूल सेम है, इक्वल है। ये चीज समझ में आई? 2 पॉइंट समझ में आ गया। सभी के लिए रूल क्या है? समान है, इक्वल है। चाहे वो सेम कोड्स हो तो सभी के लिए क्या होंगे? सेम कोड्स एंड सेम लॉज। फिर इक्वलिटी आई। अब इक्वलिटी में क्या आया? मतलब पहले हमने क्या देखा था? यहाँ पर बर्थ के हिसाब से प्रिविलेजेस मिल रहे थे। कैसे मिल रहे थे? कि भाई जो यहाँ पैदा हो रहा है वो नोबल्स में आ गया, उनकी फैमिली में आ गया, तो उनको कोई टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं देना, वो बहुत बड़े आदमी है। तो ऐसा नहीं करना। क्या करना? इक्वलिटी आई कि बर्थ के हिसाब से प्रिविलेजेस देना बंद किया जाए। क्या किया जाए? ऑल सिटीजन इक्वल है। ऑल सिटीजन क्या है? इक्वल है, किसी को भी प्रिविलेजेस नहीं दी जाएंगी। उसके बाद वहां पर आई सेंट्रलाइज गवर्नमेंट। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है, यानी वहां पर अब किंग्स का रूल खत्म हो जाएगा, यानी मोनार्की खत्म हो जाएगी। मोनार्की खत्म हो जाएगी तो क्या आएगी? पार्लियामेंट आएगी, इलेक्टेड जो लोगों के द्वारा इलेक्ट हो जाएगी वो गवर्नमेंट आएगी। ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। या तो वहां पर क्या आ गई? इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई। और लास्ट सभी लोग क्या शेयर करेंगे? एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करेंगे, कॉमन लैंग्वेज बोली जाएगी, कॉमन लैंग्वेज। ठीक है, इसको क्या किया गया? कॉमन लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। तो ये सारी चीजें किसको किसको ट्रांसफॉर्म किया इन लोगों ने? फ्रांस को ट्रांसफॉर्म किया। अगर फ्रांस ट्रांसफॉर्म हुआ तो इसी से प्रभावित हुआ यूरोप। हमने पिछले फर्स्ट वीडियो में एक आदमी का नाम को डिस्कस किया था जो कि कहाँ का था? एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, क्या नाम था उसका? बताइए कमेंट करके। फेडरिक सोरी। और उस फेडरिक सोरो ने, मैंने बताया था क्या किया था? पेंटिंग्स बनाई थी। उस पेंटिंग को हमने डिस्कस किया था, पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने पिछले पार्ट में। अब उस ऐसे ही लोग आगे आए। अब यहाँ पर एक आदमी आता है जो होता है नेपोलियन। अब नेपोलियन कुछ अपने साथ आता है तो कुछ रूल लाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? द सिविल कोड, जो कब आया था? 1804 के अंदर। चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेपोलियन एंड द सिविल कोड, CODE कोड 18 कब आया था? 1804 के। ये अब नेपोलियन ने किया था? नेपोलियन ने एक सिंपल सी चीज की थी। उसने उसने जितने भी अपने लॉज थे क्या किए थे? उनको मॉडर्न बनाया। जितने भी लॉज थे नेपोलियन ने लॉज को मॉडर्न बनाया, नए रूल्स के हिसाब से चीजें की उसने। कैसे की? कैसे की चीजें? वो लेके आया सिविल कोड। अब इसके अंदर क्या क्या था, उसके फीचर्स क्या क्या थे वो देख लेते हैं। सिविल कोड के फीचर्स देखते हैं जो कि पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि सिविल कोड में क्या क्या था। फर्स्ट फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, फर्स्ट फीचर एन इंपॉर्टेंट फीचर, इक्वेलिटी, इक्वेलिटी बिफोर लॉ। वही सेम चीज कि लॉ सबके लिए बराबर है। ये नहीं है कि किसी के लिए अलग लॉ बनाए जाएंगे, किसी के लिए अलग रूल्स बनाए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन समान हैं, सब इक्वल हैं। और क्या फीचर्स था इसमें? भाई प्रॉपर्टी, उस टाइम प्रॉपर्टी का बहुत पंगा चल रहा था, तो प्रॉपर्टी राइट्स को उसने प्रोटेक्ट किया कि जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसी की रहेगी, उसको कोई छीन नहीं सकता, कोई भी किसी की प्रॉपर्टी छीन नहीं सकता। थर्ड फीचर्स देखते हैं, यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम।
वही सेम कोड्स वगैरह सबके लिए बनाए, सबके लिए सेम चीजें उसने सबके लिए सेम सिस्टम बनाया कि कोई किसी के साथ भेदभाव ना हो। फेडरलिज्म को उसने रिमूव कर दिया। एंड लास्ट उसने ट्रांसपोर्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट भी, कि ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव किया उसने, रोड वगैरह बनाए, ठीक है, ताकि ताकि क्या हो सके, क्या होता है भाई, ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेड को ट्रेड को इंक्रीज, ट्रेड को बढ़ा सके अपने लिए। ट्रांसपोर्ट इंप्रूव होगा तो ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा तो देश में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो देश चलेगा। उस टाइम इतनी कोई चीजें तो थी नहीं, तो कुछ ना कुछ तो चीजें करनी ही पड़ेगी ना देश के अंदर, तो वो ये इतने सारे फीचर्स लाया। लेकिन वही बात है, अच्छाई आती है तो बुराई भी आती है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी आई। क्या लिमिटेशन आई, ड्रॉबैक आए? पहला भाई ड्रॉबैक यही आया कि इसने क्या लगा दिया, हैवी टैक्स। लोगों पे टैक्स बहुत लगा दिया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा जो चीजें देखते हैं, हम पढ़ते हैं, टैक्सेस, मतलब वही है, सबको पैसा चाहिए, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो, वही है पैसा। जहां दिख गया, जहां पैसे की बात आ गई, समझ लो सब खत्म। अब यहाँ पर भी क्या आ गई, इसके ड्रॉबैक, वही टैक्सेस, टैक्सेस मतलब वही लोगों पे थोप देगा चीजें। ऐसे ही हमने फ्रेंच में देखा था, फ्रांस में देखा था, क्या हुआ था वहां पर, लगा दो टैक्स, बढ़ा दो, लोग तो पता नहीं क्या है, जो आता है वो बजा देता है। तो चीजें यही आ जाती हैं कि उसने से क्या लगा, हैवी टैक्सेस लगा दी। दूसरा भाई जबरदस्ती क्या किया उसने, आर्मी में लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। लोग जाना नहीं चाह रहे थे, तो उसने जाते पकड़ पकड़ के लोगों को आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया, रिक्रूट करना शुरू कर दिया। तो ये गलत किया उसने। अगर ऐसा नहीं करता तो शायद वो थोड़ा और आगे तक जाता, लेकिन ठीक है, अच्छी चीजें की लोगों के लिए, तो आज हम पढ़ रहे हैं। तो ये कुछ चीजें नेपोलियन ने की थी। अब ये किया तो लोगों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए था, सिंपल सी चीज है, कि मैंने बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, लोगों को तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए था, वो ये चीज चाहिए था, फ्रीडम, कि हमें आजादी चाहिए, कौन देगा, आ जाओ, हमें चाहिए आजादी। तो आजादी उन्होंने अगर मांगी, बस वो सिंपल सी चीज है, आजादी चाहिए, और नेशनलिज्म को कोई कंट्रोल ना करे, हमारे जो राष्ट्रवाद है, हम उसके साथ रहना चाहते हैं, उसको कोई भी छेड़छाड़ ना करे। एक ही चीज हम देखते हैं आगे, इतनी चीज हमने देखी, लोग प्रभावित हुए। अब क्या होता है, हाउ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, नेशनलिज्म स्प्रेड टू यूरोप। भाई यूरोप तक कैसे पहुंच गया? भाई वो इसलिए पहुंचा, जब लोग सुनेंगे ना बातें, देखेंगे कि भाई कैसे उन्होंने तो भाई अपने लिए आजादी ले ली, तो दर्द होगा कि भाई हम ऐसे इतनी मुश्किल कंडीशन में रह रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारी हालत क्या है, और वो देखो भाई उन्होंने तो लड़ाई लड़के अपने कर लिया अपने आप को आजाद। अब आजाद कर लिया तो कुछ ना कुछ तो ये भी करेंगे ना, तो इन्होंने भी किया। क्या किया इन्होंने, सबसे पहले इनके लिए जो फ्रांस है, वो क्या बना, एग्जाम्पल बना। फिर जो रिवोल्यूशन हो रहा था, उसका जो आइडिया है वो हर जगह फैला। भाई बातें बहुत जल्दी फैलती हैं, इसलिए हमने वहां पर देखा भी था, जब हम फ्रांस पढ़ रहे थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पर एक चीज देखी कि जो आसपास के जितने भी देश थे ना, वो क्या कर रहे थे, भाई वो मदद कर रहे थे वहां के किंग की,
क्यों कर रहे थे लुइस की मदद? कि भाई अगर ये हमारे लोगों को पता लग गया ना कि भाई वहां के फ्रांस में तो ये सब चीजें चल रही हैं, तो वो हमारे यहाँ के लोग भी हमसे डेमोक्रेसी मांगेंगे। तो एक काम करते हैं, इसकी मदद कर देते हैं और फिर से राजा का रूल, फिर से मोनार्की यहाँ पर स्टेब्लिश करवा देते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, उससे पहले उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया। लोग डिमांड करने लगे किस चीज की डिमांड करने पड़े? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा किसकी डिमांड करने लगे? नेशन स्टेट, हमने पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता ही है क्या होता है, इसमें सारे रूल्स वगैरह होते हैं। नेशन स्टेट, लोग फ्रीडम चाहने लगे और इक्वेलिटी। तो ये सब लोग डिमांड करने लगे। डिमांड करने लगे तो अब ये चीज तो सब समझ गए। अब आगे कैसे यूरोप के लोगों ने अपने अंदर ये देशभक्ति वाली चीजें जगाई, कहां से स्टार्ट हुई, ये हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 2 में हमने अभी तक ये सारी चीजें पढ़ ली, देख ली कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने अपना एक अच्छा रोल निभाया यूरोप के अंदर। तो ये चीज हमने अब कवर कर ली, तो ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से आप कर दोगे एग्जाम में। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में कि एक रोमांटिज्म नाम की चीज है उसमें, कि क्या वो क्या होता है। तो हम सब वो सब चीजें हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। तो यहाँ तक जिसने वीडियो देखी है, थैंक यू। प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जिसको भी नोट्स चाहिए वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना और पढ़ना शुरू कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।